अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे साथ मेरे बड़े पुराने शागिर्द और मेरे बड़े पुराने कोची महमूर साहब, जो कोचिंग रेगुलर लेते रहे, जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन्होंने की, लोगों के चीखने चिल्लाने और शोर मचाने के बावजूद और मीम्स बनाने के बावजूद माशाल्लाह ये इन्वेस्ट करते रहे हैं। खूबसूरत पोर्टफोलियो इन्होंने बिल्ड किया है। हम आपके साथ अमाउंट और शेयर्स तो डिस्कस इनके नहीं करेंगे, वो मुनासिब भी नहीं होते। ना तो हमारा मकसद इन वीडियोस के ज़रिए लोगों को की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो दूसरों को बताना होता है। सिर्फ ये बताना होता है कि इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस। और तकरीबन मामूर कितने साल हो गए हैं आपको अटैच हुए हुए? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो चुके हैं। और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जर्नी रहा है ये सारा। कैसा मज़ा आया आपको 3 साल के सफ़र में? सर बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये है कि अभी भी मैं आपकी लर्निंग जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं 3 साल पहले भी एक स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूँ। और जो चीज़ें लर्न की हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे उससे रिजल्ट्स मिले हैं। और सबसे मज़े की बात ये है, जिस तरह आपने बात की है कि ये बेहतरीन एक बिज़नेस है। ये बेहतरीन बिजनेस इस तरह है कि आजकल जो है वो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनमें फिजिकल स्पेस लेके लोगों ने उनको इस्टेब्लिश किया था, उनको ऑफिस की ज़रूरत है, बड़े बड़े उन्होंने हॉल्स लिए हुए हैं। तो काम जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से आपका बिल्कुल भी आपके बिजनेसेस जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से आपके जो ओपैक हैं, जो आपके ऑपरेटिंग जितने भी कॉस्ट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे आपके लिए मीट करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो उसमें आपको आपको कोई आपकी सेल्स हो रही हैं या नहीं हो रही, आपके जितने भी आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो चल रहा है या नहीं चल रहा, स्टिल आपने सारा रेंट जो है वो पे करना है, अपनी बिल्डिंग का आपने बिल्स पे करने हैं, आपने सैलरीज पे करनी है। तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम ये टफ जो है वो सिचुएशन है। तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कोई ऑफिस बाय करना है, कोई घर रेंट पे लेके वहाँ पे करना है, या किसी शहर के किसी एक्सपेंसिव एरिया में जाके आपने शॉप लेनी है, बल्कि आप अपने घर बैठ के चंद रुपए के आपने एक पैकेज लेना है आपने फ़ोन का, और उस पे आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है। बल्कि तो आप ये चाहें बड़ा तो अपनी ज़बरदस्त बिजनेस अपनी है। अपनी रजाई से बैठकर भी ये काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अपने किसी भी जगह पे सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आप बाउंड नहीं है, और आपने कोई हाजिरी नहीं लगानी कहीं पे। आप किसी भी जगह पे अपना फ़ोन लेके, मैं किसी भी शहर में होता हूँ, इवन के आउट ऑफ कंट्री भी होता हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट देख रहा होता हूँ और बड़े आराम से इसको मैनेज कर लेता हूँ। तो जब हमने स्टार्ट किया सफ़र जो है अपना, तो उसमें सबसे पहले हमने जो जो आपकी प्रिकॉशंस होते हैं, उनको हमने देखा कि कौन सी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में हमने नहीं करनी। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये था कि आपको स्टॉक मार्केट में लोग जो हैं वो बहुत सारे आके मशवरे देते हैं कि अच्छा ये कोई मामूर, ए बी अगर यही जो सी। मैंने जी आपको कहा कि माई 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 सेशंस आर मोर अबाउट डू नॉट्स, लेस अबाउट डूज देन टू बिगिन विद, एग्जैक्टली फॉर बिगिनर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपने एक बिगिनर से प्रोफेशनल का सफर तय किया है, यानी आप बिल्कुल माशाल्लाह, मैं बड़ा मुतमईन होता हूँ। आज मैंने इनको चॉइसेस दी हैं और मैंने कहा टेक योर डिसीजंस। मैंने इनकी असेसमेंट देखी सारी, मैं हर बार इनकी असेसमेंट करता हूँ। तो फ्रॉम बिगिनर्स टू ये आप अच्छे खासे गुरु लेवल पे आ गए हो। इस सफर में शुरू में जितना आपको बांधा गया था पहले 90 डेज, क्या वो सही बांधा गया था? अगर आपको उतना ना बांधा जाता तो डिजास्ट्रस हो सकते थे रिजल्ट्स। सर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप किसी भी जब फील्ड में एंटर होते हैं, तो सबसे पहले आपको आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और आपको इवन कि किसी भी कोई भी आप प्रोफेशन जो है उसमें जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप जब अपनी हाउस जॉब कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करनी। तो लेकिन वो जो अच्छा, मेरे यहाँ साथ। मैं थोड़ी तुम्हारी बात को शॉर्ट रखते हुए ये बात बताऊंगा कि यहाँ मसला पता कि इस मार्केट में जी लोग इग्नोर करते हैं आपको फंसाने के लिए। वो कंपैरेटिवली ऐसे बिजनेसेस कम हैं। अक्सर लोग मुझे बिल्कुल कहते हैं जी आप फॉरेक्स की ट्रेनिंग करवाते हैं या आप क्रिप्टो। मैंने कहा मैं तो उनको बिजनेस मानता ही नहीं हूँ। एग्जैक्टली। कि फॉरेक्स क्रिप्टो, मेरी तो वीडियो जितनी बनी हुई है वो बिजनेस मैं नहीं मानता, वॉरेन बफेट भी नहीं मानता, चार्ली मंगर भी नहीं मानता, पीटर लिंच भी नहीं मानता, बिल गेट्स भी नहीं मानता। मैंने आज तक कोई समझदार बिजनेसमैन नहीं देखा
कि जो फॉरेक्स को, कमोडिटीज को, या जो जिसे वो आप कहते हैं क्रिप्टो को, वो बिजनेस मानता हो, और अब उनकी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत खुल रही है कि वो बंद डब्बे खुल रहे एग्जैक्टली। हैं। तो इनसे बिल्कुल तो हो रहे हम हैं। ऐसे ही कहेंगे कि दूर रही। लेकिन बिल्कुल। स्टॉक मार्केट जो मामूर ने बात की ना, बड़ी खूबसूरत की, मैं देखना चाहता था कि ये कहाँ से आते हैं और जुमला कैसे है। इट इज डूइंग अ बिजनेस विदाउट कंट्रोलिंग द स्टाफ। यानी एक दुकान जब आप छोटी सी चलाते हैं तो आप उधार भी है, माल भी ला रहे हैं, माल निकाल भी रहे हैं, माल बेच भी रहे हैं, आपने बिजली का कनेक्शन भी लिया है, रेंट भी दे रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी एक कैपेसिटी है। यहाँ पे आपने सिर्फ देखना है कि बिजनेस की क्रेडिबिलिटी है, बिजनेस अच्छा जा रहा है, और धाक लगाकर आपने इंतज़ार करना है एक प्राइस की थोड़ी सी अट्रैक्टिव होने का, और उसी वक्त उसे खरीद लेने। तो ये आप वो सब कुछ अमल भी नहीं कर रहे, लेकिन उस सब अमल का बेनिफिट आप उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो मैं मामूर से पूछना चाहूँगा कि अभी तो ये यंग है। आज इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि सर, ये मुझसे अपने लाइफ प्लान भी डिस्कस करते रहते हैं। सो लेट्स से कि हाइपोथेटिकली मैं उम्र नहीं बताते, ये 20 साल के, 25 साल के होंगे, 26 के होंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन ही विल बी 50 एंड 60 एंड 65? अल्लाह इनको सेहत जिंदगी दे। ऐसा आमीन। ऐसा इंसान की ताकत घटती है, इंसान का दिल नहीं करता बाहर जाके इतना काम करने को, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि उस पर हुक्म चलाए, ठीक है ना, और फिर इंसान कभी आराम भी लेना चाहता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बिजनेसेस किए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कंसिस्टेंसी बड़ा अच्छा, माशाल्लाह इनका प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो है, इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल। लेकिन ये काम आपको ये सहूलत देता है कि आप रिलैक्स कर सकते हैं, कभी काम नहीं भी करने को दिल करता कर सकते हैं। और मैं एक सवाल पूछूंगा जो मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि दिन में ये वर्किंग आवर्स के दौरान 10 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है, हफ्ते में घंटे की रिसर्च मोर देन इनफ है, आप छुट्टी पे कर लें। एम आई राइट? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है आप कि आप बैंकर हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप पायलट हैं, आप एयर होस्टेस हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, टीचर हैं, तो आप आसानी जितनी देर में बाथरूम ब्रेक बंदा ले सकता है 9 to 3:30 के दरमियान, यानी आखिर ऐसा कोई काम नहीं होता कि 1 मिनट भी आप हिल नहीं सकते। तो चंद मिनट आप बीच में से एडजस्ट करके, या बैठे बैठे, अब मेरा बेटा तो अपनी क्लास में से ट्रेड कर लेता है, वो तो बैठा हुआ क्लास पढ़ते हुए, तो वो नीचे मोबाइल सीट के नीचे ऐसे टिक 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 किया और उसने ट्रेड डाल दिया, और बस दैट्स इट। क्योंकि वर्किंग आपने रात को की हुई है, और एक हफ्ते का आपने पहले चीज़ों को देखा हुआ है, और आप पोर्टफोलियोज को एनालाइज भी कर रहे हैं, अपनी आप कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं, और आपके अकाउंट में खुद ही पैसे आ रहे हैं। सो ज़ीरो फ्रॉड का चांस है, ज़ीरो उधारी वाला कोई सीन नहीं है, कोई आपके पैसे लेके भाग जाए वो सीन नहीं है, कोई आपको ब्लैकमेल करे मैं नहीं देता, 10 लाख है 1-1 लाख करके साल में दूंगा, वो सीन नहीं है। तो इसके इतने फ़ायदे हैं, इस वजह से मैंने सारी ज़िंदगी ये किया, और मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान में ये काम लोग नहीं कर रहे, जिससे मुल्क की इकोनॉमी पे फ़ायदा होगा। आज मैं मामूर से ज़रा थोड़ी सी लंबी डाइवर्सिफाइड बातें इसलिए करूँगा कि इन्होंने एक पूरा बाकायदा 3 साल का एक जो सफ़र है, एक साइकिल है, विच इज़ अ क्वाइट रीजनेबल साइकिल इस मार्केट का देखा, और जो फर्स्ट साल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के, कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि पिछले 3 साल कोई अच्छे साल हैं। जो भी काम आप करते थे, मुझे नहीं पता, आप कोई भी काम कर लें, कम से कम मैं जितने लोगों को जानता हूँ, किसी भी बिजनेस में वो कहते हैं कि यार ये 3 साल मुश्किल तरीन साल थे। जितना आदमी की 50 साल से बिजनेस कर रहा है वो भी यही कहता है। तो उसमें भी एक इंसान ग्रो कर रहा है, वो सेटिस्फाइड है, वो सरवाइव कर रहा है, वो उसको उसके पैसे का रीजनेबल रेंट मिल रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट है, मैं सामने बैठाकर इसलिए कह रहा हूँ, मैं अकेले भी ये वीडियोस बोलता हूँ। एक, हमने इसको आज डिस्कस किया कि रिप्लेसमेंट वैल्यू की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इम्पैक्ट नहीं करती बिजनेस को। मसलन आपका जो एक अगर रेंटेबल कोई दुकान है, कोई मकान है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होता है। तो इस तरह सोचें कि फैक्ट्री है, उसकी गुडविल है, उसकी टेंजिबल और इनटेंजिबल में एसेट्स हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी हाई हो जाती होगी इन्फ्लेशन की वजह से। यानी कि जो कारोबार लोगों ने चंद लाखों में लगाए वो अब अरबों में लगते हैं, करोड़ों में लगते हैं। तो इन्फ्लेशन कवर्ड है।
रिटर्न आपकी बढ़ती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। रिटर्न इसलिए बढ़ती जाती है, मसलन आप यही समझिए कि किराए की स्टैंडर्ड 10% बढ़ जाती है कि आप जो किराया कोई चीज़ का है, तो आप सोचिए कि जो प्रोडक्ट बना रहा है, जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाएगी तो वो परसेंटेज तो मेंटेन होगी। तो अगर 10 रुपए की प्रोडक्ट पे आप 10% ही लेते थे और 1 रुपया कमाते थे, तो जब वो 20 रुपए की होगी तो आपकी कमाई 2 रुपये हो जाएगी। यानी महंगाई के साथ आपकी प्रोडक्ट, आपकी रिटर्न जो है वो एडजस्ट होगी, क्योंकि आपकी रिटर्न परसेंटेज में है, वो फिक्स रुपये में नहीं है। जब आप पैसा फिक्स कराते हैं तो वो रुपये में मिलना है आपको, क्योंकि रुपये की वैल्यू तो आप नहीं बढ़ा सकते ना। अगर आप 10 रुपए की मसलन, और इन्फ्लेशन कैसे चलती है, ऑपरेट होती है, इसकी अब अभी हम बैक एंड पे बात कर रहे थे कि मूंगफली, ये जेनुअनली मेरे साथ वाकया हुआ और मैंने कहा ये समझाने के लिए आसान है लोगों को कि मैं 2 किलो मूंगफली ख़रीदी मैंने अपनी फैमिली के लिए, वाकई जेनुअनली। तो मुझे दुकानदार ने कहा कि 4 किलो ले जाएं। तो मैंने कहा यार वो मॉइस्चर आ जाता है, तो फिर ले लेंगे अगले हफ्ते, ये पास ही रूटीन में रास्ता है। तो वो मुझे मिली 900 रुपये किलो, 900 रुपीज़ पर केजी। हफ्ते के बाद वो ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों ने कर ली, खा खू ली, बैठ के लगा तो वो ख़त्म हो गई। तो हमने कहा चलो फिर ले लेते। उस शॉप पे मैं गया, तो उस पे मूंगफली के दाम उसने रखे हुए 1400 रुपये। वो मुझे जानता है दुकानदार, बहुत पुराना, बल्कि जैसे उस समय 900 की दी तो कहता सर हम हज़ार की दे रहे हैं आपको 900। और मैंने कहा मियाँ ये क्या हो गया, ये तो हफ्ता पहले की बात है, ये क्या कर रहे हो तुम? कहते सर जी पीछे से बढ़ गया रेट। मुझे शक हुआ, डाउट हुआ, मैंने कहा शायद ये मुझे कह रहा है ऐसे ही। तो खातून इंटरव्यू कहती मैं तो परसों लेके गई हूँ 1000 रुपये किलो। अब ये इन्फ्लेशन है। ये इन्फ्लेशन जो है, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपके रिटर्न्स कांस्टेंट हैं, आपको उसमें रिटर्न उस हिसाब से मिलेगा। यानी प्राइस बढ़ती जाएगी। यानी एक हफ्ते में अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको एक फैक्ट्री प्रोडक्ट आपकी कंसिडर कर लूँ, तो पहले आप 100 रुपया कमाते थे, आप 140 रुपये आपको अगले हफ्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रिटर्न कांस्टेंट है। तो एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन हमेशा उसको डैम्पन नहीं करती बिजनेस को। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, इन्फ्लेशन बुरी चीज़ है, लेकिन जितना वो मनी को डैम्पन करती है कि जो कोई इंटरेस्ट रेट पे पैसा पड़ा है, तो वो तो उसने परसेंटेज, अब आपकी और उसकी कंपैरिजन हो गया। वो 10% पे 1400 का ले गया 140, आपके पास पड़े हुए थे 10%, तो आपको 10 ही मिलेगा, 10 रुपये ही मिलेंगे। 1000 था तो 100 रुपये ही मिलेंगे, अगले साल फिर 100 ही मिलेंगे, अगले साल फिर 100 ही मिलेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू अंदर एडजस्ट होती जाती है बिजनेस में। तो इसलिए बिजनेस जो होता है वो हमेशा इन्फ्लेशन से कंपैरेटिवली प्रोटेक्टेड होता है। दूसरी चीज़ जो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, और एक CSR सेंटर भी हमने कायम किया है, और उसमें हम हर किस्म के लोगों को बुला रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं कि आए डिस्कस करें और हम चीज़ें बोलते हैं। पाकिस्तान में लिस्टिंग्स बहुत कम है। लिस्टिंग का क्या फ़ायदा होता है? जो कैपिटल बैंक आपको 21 से 25% पे इस वक्त दे रही है, वो आपको ज़ीरो कैपिटल पे मिल जाता है। फ़र्ज़ करें मामूर साहब एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं या फैक्ट्री ख़रीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और इनको 1 अरब रुपया चाहिए, तो ये बैंक के पास जाते हैं, तो 50 करोड़ बैंक इनसे लोन लेगा, तो 21-22% चार्ज करेगा इंटरेस्ट। अब ये फ़र्ज़ करें कि 50, 500 या 1000 लोगों के पास जाते हैं और उनसे 50 करोड़ रुपया रेज करते हैं, तो इन्होंने, इन पर कोई कंपल्शन नहीं है डिविडेंड देने की, ईमानदारी से कंपनी चलाते हैं। तो अगर प्रॉफिट आता है, जब ये कंफर्टेबल होते हैं, तो उनको डिविडेंड देते हैं, नहीं तो रिटेन करते हैं उस पैसे को, अकाउंट्स दिखा देते हैं। जबकि बैंक जो है उसने तो आपकी खाल उतार लेनी है, अगर आप ना दे पाए तो उसने आपका प्रोजेक्ट ही छीन लेना है। तो इक्विटी जनरेट करने से बिजनेसेस हेल्दी होते हैं। लोगों ने जो पैसे छुपा कर रखे हुए हैं उसके नीचे, अभी जैसे रीट, ये अभी GRR का आया, तो 2.80 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ कि लोगों ने पैसा निकाला कि यार इस चीज़ पे डालो। हालांकि मैं पर्सनली कोई उस रीट का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, कभी मैं कमेंट नहीं देता होता, तो मैं उसका कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो वो 2.8 हो गई है। अगर उसके फाइनेंशियल एनालिस्ट फ़ैन होते तो मेरा ख्याल है वो 20 टाइम्स हो जाती। एग्जैक्टली। तो ये आपको एक मौका मिलता है कि आप बिजनेस में हिस्सेदार बन जाते हैं और 5000 रुपये लेके
आप 20 अरब के प्रोजेक्ट में एक छोटा सा ईंट खरीद लेते हैं या एक छोटा सा कुछ इंच ले लेते हैं किराए के, अगर वो ऊपर है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और अब ये 3 साल से कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि भाई अगर ये आज के दौर में जो मेरी वीडियोस देख कर आप आए थे, क्या मेरी बातें दुरुस्त हैं? सर ये 100% दुरुस्त है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा कोई सेशन नहीं मैंने लिया था। और वो तो काफ़ी टाइम बाद जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं ऑब्वियसली आपके पास, जब आपको थोड़ा टाइम गुजर चुका होता है और मार्केट में आपको पता है कि 100 ऑफ कंपनीज हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी जो है वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे, या सारी की सारी कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं। आपने अच्छे बिजनेस जो है वो फाइंड करने होते हैं, ढूंढने होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले नॉलेज चाहिए होता है। और उसमें दो दो तरह के हमारे पास टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस थे। सबसे पहले हमने वो सीखे, और मोस्टली हमने फंडामेंटल एनालिसिस को फोकस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम इस काबिल थे कि हम जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ जा सकें। और हमने जो देखा कि अच्छे बिजनेसेस को आपने बाई कैसे करना है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। लोग कहते हैं स्टॉक चल नहीं रहा, या स्टॉक चला नहीं है, या स्टॉक चलेगा। ये मैं ये कि मेरा ख्याल है स्टॉक की तौहीन है कि अगर स्टॉक को कहा जाए कि स्टॉक चलेगा नहीं चल रहा। ये तो एक उसमें गैम्बलिंग में आ जाता है, उसमें लोग ये जुबान यूज करते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप जो है वो स्टॉक बाई नहीं कर रहे, आप बिजनेस बाय कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। इफ योर बिजनेस परफॉर्म्स वेल, योर स्टॉक्स विल परफॉर्म वेल। तो अब उसमें आपके पास जो है वो सबसे पहले देखना ये है कि बिजनेस जो है वो कैसा है। आप जब खरीद रहे हैं, आप बिजनेस खरीद रहे हैं, स्टॉक नहीं खरीद रहे। स्टॉक उसका एक नाम है। तो आपने ये देखना है कि अच्छा आज बिजनेस जो है वो देखिए हम ढूंढना। जो डिस्कस कर रहे थे इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं कि 24 रुपए की कंपनी थी, मैं कंपनी का नाम तो बता नहीं सकता कभी। एग्जैक्टली। 7 रुपए उसका डिविडेंड पिछले 3 साल से आ रहा था। और उसमें से कुछ शेयर हमारे किसी दोस्त के पास भी थे, हम जिक्र नहीं करेंगे किसके पास से किसके पास नहीं थे। तो 3 सालों में 24 रुपए लगाकर आपको 21 रुपए आ चुके हैं, और आपको फर्दर भी वो आते नजर आ रहे हैं। वट एल्स यू वॉन्ट? आप एग्जैक्टली कन्वेंशनल सर। बिजनेस भाईजान करके देख लें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैंने तो किए हैं कई बार। मुझे तो बैठे बैठे थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैं हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई काम करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि यार तो मेहनत बड़ी करनी पड़ रही है, और रिटर्न्स भी ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ही ग्रोथ होनी है। तो मैं उनको अच्छे दामों सेल पे लगा के किसी ना किसी को थमा देता हूँ कि यार ले जाओ, तुम कर लो, हमारी खैर है। तो और वो मैं इसलिए कर पाता हूँ कि मेरे पास ये ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन ना होती तो मुझे भी बड़ा काम करना पड़ता। तो आप यकीन मानिए कि जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, तो ये काम आपको बहुत आराम देता है। और ये यूनिवर्सल इसके रूल्स हैं। ये इंग्लैंड में भी वैसे ही चलेगा, अमेरिका में फंडामेंटल्स की परसेंटेजेस एडजस्टमेंट्स होती हैं थोड़ी सी मल्टीपल्स की। वो जब बंदा आदी हो उसको 2 या 3 महीने लगेंगे। अभी अब मैं जो अपनी जो कंसल्टेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक्स में और वॉल स्ट्रीट पे हम ऑफर करने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो बाहर से हैं, और वो चाहते हैं कि जी हम उन्हें सेशंस दें और हम उन्हें बताएं कि हाउ टू एंटर देयर। और मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैं तो बल्कि और एक बड़े मज़ेदार तरीके से उनको ट्रेन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार पहले तो तुम एक आईफोन की कीमत में यहाँ से ट्रेनिंग ले लो 3.5 लाख से। उसके बाद यहाँ से अगर बेचना चाहो अमेरिकन हो, बेचो अपने अकाउंट में डालो। वैसे तो बेचने की जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम मल्टीपल अकाउंट में काम करो। और उसके बाद तुम वहाँ खोलो वॉल स्ट्रीट पे एक अकाउंट, और वहाँ पे तुम जो है वो थोड़े थोड़े तरीके से काम करो, दोनों मार्केटों का कंपैरिजन लो, अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस लो, और आने वाली तुम्हारी नस्लें भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। अगर मैं चला जाऊं किसी बाहर के मुल्क में, मुझे बड़ा प्रेशर बड़ी जगहों से लोग दोस्त डाल रहे हैं कि जी आप इधर आ जाएं हमारे पास, या ऑफिस बना लें या कोई चीज़। तो मैंने कहा मैं विजिट तो कर लेता हूँ, वर्चुअल ऑफिस चले हम बना लेंगे, और अगर किसी स्टेज पे मैं उधर जाने का मेरा मूड भी बना तो मैं शायद उसे कंसिडर करूँ। तो वो वहाँ पे मेरे लिए चंद माह की बात है, 1 या 2 महीने मैं बैठूंगा। वही सारे पैरामीटर्स हैं, वही इंडस्ट्री हैं, फाइनेंशियल रूल्स वही हैं, वही फाइनेंशियल रेशियोज हैं, वही टू डेट टू इक्विटी रेशो है, वही बुक वैल्यू है। एप्पल की बुक वैल्यू भी वैसे ही निकलनी है जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में मोबाइल कंपनी एक बार एयरलिंक की निकलनी है।
तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इस आर्ट को ज़रूर सीखें, फाइनेंस को ज़रूर सीखें। हम इसको बड़े ही आसान तरीके से और बड़े सस्ते में सिखा रहे हैं। और वर्कशॉप इसीलिए मैं करता हूँ, मेन मकसद ही मेरा ये होता है कि इस इल्म को फैलाऊँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मामूर कोई बात ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, और उसके बाद फिर इजाज़त लेते हैं। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को जो है वो इसमें लॉस भी हो जाता है। तो वो बेसिकली लॉस उनको अपनी वजह से होता है। वो सबसे पहले ये होता है कि आप जो है वो आपको लोग बहुत सारे मार्केट में टिप्स बांट रहे होते हैं, डिफरेंट फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, डिफरेंट जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ उन लोगों पे कि जो वहाँ पे अपनी अमाउंट बता रहे होते हैं कि मेरे पास इतनी अमाउंट है, और मैं जो है वो इतने शेयर्स हैं, वो नंबर ऑफ शेयर्स तक बता रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि अब बताएं कि इनको रखें या ना रखें। इवन कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ लोगों को पता होता है, तो वो ये कर रहे होते हैं। और उसमें ये होता है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा अब उन लोगों से जो ये देख रहे हैं कि किसी को क्या ज़रूरत है कि वो अपनी रिसर्च करे, वो डेली द न्यूज़ भी पढ़े, सुबह बिजनेस रिकॉर्डर भी पढ़े, और वो उस पर पैसे खर्च करके अखबार भी ले, फिर वो दिन को भी रिसर्च करे, और उसके बाद जो है वो एट द एंड वो जितनी रिसर्च है उसकी वो आपको दे दे कि आप ये लें। पहली बात कि ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं होते मार्केट में। अब वो लोग जो हैं बहुत सारे, कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना एक एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई होती, उनका उनकी ऑलरेडी उनको लॉस हो रहा होता है। वो ये चाहते हैं कि यार दूसरे को फायदा ना हो, उसको भी लॉस हो, तो वो नहीं नहीं उस नहीं नहीं, ये कंपनी नहीं में। है, ये नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। आप अगर बाजार फिल्म को दोबारा देखिए ना, वो गेम जी ये होती है कि जब टाइम होता है एग्जिट का, जब ओवर प्राइस ओवर सेचुरेट हो जाता है। अच्छा, इसमें इस अमाम में ये सारे मिले हुए हैं। इसमें बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, इसमें बैंक भी हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक भी हैं। ये नॉर्मली ना ये एक दूसरे को सब जानते होते हैं। तो वो कहता है बिल्कुल। ये यहाँ पर मैं आपको नाम नहीं ले सकता। मैं फर्ज करें मैं मामूर का और अपना नाम लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये एक्स शेयर जो है ना तेरा, ये ज़रा उठा ले यार, 50 करोड़ का उठा ले। तो ये कहता है कि गारंटी क्या है? ये तो इस वक्त 100 रुपए का है। मैंने कहा मैं तेरा 102 पे पलटा दूंगा। मार्केट में तू ना निकल सका, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने दिनों में 102 पे पलटा दूंगा, और साथ इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले मुझे प्राइवेटली। अब मैं करता गया हूँ, मैंने हाइप क्रिएट की है। जब मेरा पूरा हो जाता है मकसद, उस वक्त सोचे 120 पे है, मैं सिर्फ कहता हूँ मेरे बताए बगैर बेचना नहीं। तो मैं उसको टेलीफोन करके कहता हूँ कि भाई पलटा दे माल, मार्केट में छोड़ दे, मेरी रिस्पॉन्स, माई डील इज ओवर। तुझे मैंने 102 पे आवाज़ दी थी, 120 पे पहुंच गया। अब तेरी मर्जी है, और 102 पे आज ही जो आउटसाइड की सेल हो जाती हैं, अगर आज ही मुझे पलटाना है तो पकड़ा। वो तो कोई भी नहीं पकड़ाता, इतना बिल्कुल। अच्छा तो कोई भी नहीं होता। तो कहता बिल्कुल। डील इज ओवर, गेट आउट ऑफ इट। अब ये तब होता है, अब जिन जो लोग उस वक्त ले रहे होते हैं, हाइप उस वक्त मैक्सिमम होती है, उन्होंने पहले से देखा होता है 80 पे, फिर 90 पे, फिर 95 पे, 100 पे, 105 पे, 110 पे, 120 पे, 125 पे, और वो पागल हुए होते हैं कि अभी 250 तक जाएगा। अब वो पकड़ लेते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर देते हैं जितना भी ग्रुप होता है। लेट से उसने एक ही आदमी एग्जैक्टली। के साथ ही कईयों के साथ टाई अप किया हुआ। अब वो जो शुरू होता है उसका फ्री फॉल, वो आ जाता है 40 रुपए पे, 30 रुपए पे। अच्छा मारते हैं उसको, वो आराम से किसी और गेम में उसको छोड़ देते हैं कुछ हफ्ते के लिए। उसके बाद जब कहीं उसमें वैल्यूएशन फिर नजरों में आती है, वो फिर इसी अमल को दोहराती है। तो बात सिर्फ इतनी है कि क्या आपको कैलकुलेट करना आता है। इसमें लाइनें नहीं है, ये लाइन इसको काट दे तो खरीद लो, इस लाइन इसको काट दे तो बेच दो। आपको अगर एक एसेट एग्जैक्टली। करना ही नहीं आता, मतलब मामूल प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये रेंट से रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे कि यार इस प्लॉट की ये कीमत होनी चाहिए, इस दुकान की ये कीमत होनी चाहिए। ये मार्केट प्रैक्टिस है कि यार ये तो इतना, तो इतनी नहीं है, तो ये तो यार नहीं काम चलेगा। तो वहां पे एक सेंटर में मैं इसको ले जाऊँ ना, अब मैं इससे पूछता हूँ कि ये क्यों बता देगा। मैं एक प्लाजे में ले जाऊँ, ये क्या करेगा, ये 4 दुकानों का रेंट पता करेगा, पर स्क्वायर फुट मैथमेटिक्स करेगा। मैथमेटिक्स करने के बाद उस वो जो दरमियान की दुकान है उसकी वैल्यूएशन निकाल लेगा, और वो एक आध लाख रुपए का उसकी वैल्यूएशन में फर्क होगा। ठीक है। एग्जैक्टली। बाद में जो कहता है वो कहता है जो महंगी होती है वो मैं खरीद लेता हूँ। भाई तुम्हें कैलकुलेट ही नहीं करना आता। नंबर वन बिल्कुल। पर तुमने कैलकुलेट करना है कि मार्केट प्रैक्टिसेस क्या है, रुपए का रेंट क्या है, रुपया किस तरह सर्कुलेट कर रहा है, ये सीखना बिल्कुल। नहीं है।
ब्रोकर को 15 पैसे के लिए, 10 पैसे के लिए कोई बंदा आपकी नौकरी करेगा? यार हमारे घरों में मसीहा बिल्कुल रोटी ऐसे ही, नहीं पकाती। आप बिल्कुल ब्रोकर ऐसे से ही। क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ब्रोकर 15 पैसे, मैं एक ब्रोकरेज हाउस को जानता हूँ, 1 करोड़ रुपया महीने का लॉस कर रहे हो ब्रोकरेज ऑपरेशन में, स्टाफ हायर करी जा रहे हैं और वो कभी बंद नहीं करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बस इस क्यों का जवाब आप खुद सोचिए। मैं इसीलिए ब्रोकर और आपको मैं सर एक बात बताऊं, जितनी ऑफर्स मुझे होती हैं ना, कि अगर मैं ये टिपें बांटनी शुरू कर दूं ग्रुपों के अंदर, आप सोच नहीं सकते कि टिपों में से जो कमाऊंगा सो कमाऊंगा, जो मुझे टिप मिलेगी उन टिपों को बांटने के बाद, वो उसका आपको अंदाजा नहीं है। तो भाई हर बंदा हरामखोरी नहीं करता, ना करनी चाहिए, लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सीखो मेरे भाई। फिर आखिरी बार वही मैसेज जो सैकड़ों वीडियोस में है, एक मोबाइल की कीमत से काम करना शुरू करो, 3.5 लाख रुपए पे कैप लगाओ, 90 दिन सुकून से काम करो, उसको समझो, उसमें उतरो, उसे रचो बसो। लोगों के तरले मारने से नहीं आएगा। और तालीम भी आपको बता दूं कि अगर आप मैट्रिक हैं तो आप कर सकते हैं। कोई पीएचडी नहीं चाहिए, कोई डॉक्टरेट नहीं चाहिए। मैंने 8वीं पास, 10वीं पास, 11वीं 12वीं पास लोगों को ये काम करवाया और वो कामयाबी से कर रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल मैथ नहीं है। और उसके बरक्स मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी लॉस करके मेरे पास आए, एमबीए फाइनेंस मेरे पास लॉस करके आए, कंपनियों के सीएफओ आए कि जो इन रिपोर्टों को बनाते हैं। एग्जैक्टली। और उन्हें मैंने समझाया कि यार तुम इसमें कॉम्प्लिकेशन ढूंढ रहे हो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिल्कुल हमारी रॉ की रेडी है, इतनी रॉ निकालती है, इतना किराया है, इतनी स्टाफ की तनख्वाह है, इतनी बिजली है, पर ग्लास में क्या बचता है? इसके लिए आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चांद चीजों को देख लो, सारे पैरामीटर्स तुम्हारे सामने हैं। आप बहुत से लोग मुझे कहेंगे जी वो शेयर 24 रुपए का शेयर है, वो 25 नहीं हुआ सारा साल में। मैं कहता हूँ यार 22 हो जाए, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें तो 21 मिल गए ना। 3 साल में बिल्कुल तुमने 21 लिए हैं, अगर वो देता गया तो तुम्हारा शेयर तो माइनस में हो जाएगा 3-4 साल में। बिल्कुल। तो जितने का पड़ा है वो मुफ्त पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और कभी ना कभी हालात बदलेंगे। अगर आज कहीं से कर्जे की, पाकिस्तान में हम तो ये वह मुल्क है जो कर्जे में सेलिब्रेशन शुरू कर देता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ये मुबारकबाद इकोनॉमी में अब रियाज आगे भाई। आगे वीडियोस हम देंगे। वही मैसेज बाद में है कि अगर कोई भी अच्छी कर्जे की न्यूज आ गई तो वो जनाब उसी वक्त 40 पे उसे जब्त कर जाना है। तो अब बिल्कुल मैं क्या कहता हूँ, एक आदमी ने 24 पे लिया, 40 पे बेचा, 16 रुपए वो कमाए, 21 रुपए 3 सालों में लदा ले लिए, और क्या चाहिए यार? और अगर इससे ज्यादा सोच कर आ रहे हो तो मत आओ। फिर हीरोइन बिल्कुल। जो है ना, ये पाउडर नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस है। बाकी बिजनेसमैन कौन सा है जिसको आपने एक ही 4 मिलें करते देखा है? बिल्कुल। 1 मिल लगाई, साल में 4 लगा ली, 4 साल बाद कोई 1 मिल लगाएगा ना, तो वही रेट ऑफ रिटर्न वही बने ना, सेलेक्टिव। बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसे ही है। जनाब बहुत सारी दुआएं आपके साथ। बहुत लंबी वीडियो हो गई, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू मामूर। अल्लाह ताला आपको खुश थैंक यू सो मच।